Good morning, class. Today I will be teach you GK for class 6. So this is your book, Active General Knowledge. Everyone take out your book. And open your chapter. Today's chapter is chapter number 7. Chapter number 7, The Nests of Bird, पक्षियों के घोंसले. So please open your chapter number 7. And take out your pencil eraser also. Let's start. Listen to me carefully, everyone. A nest is a place to hold an animal's egg or provide a place to raise their offspring. A nest is a place to hold an animal's egg or provide a place to raise their offspring. घोंसला किसी जानवर के अंडे रखने का स्थान है. ठीक है, घोंसला किसी जानवर के अंडे रखने का स्थान है या उनके संतानों को पालने के लिए जगह प्रदान करता है. घोंसला क्या है? देखिए आप लोग, जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है ना, नेस्ट मीन्स घोंसला. तो उसमें लोग क्या कहती है, अपने जो बच्चे उनके होते हैं वो अपने बच्चों को उसमें सेफ्टी रखती हैं, उसी में अपना अंडा देती है और अंडे जब फूटते हैं तो उसमें बच्चे होते हैं. तो वही बोल रहा है कि घोंसला किसी जानवर को अपने अंडे रखने के का स्थान है या उनकी संतानों को पालने के लिए जगह प्रदान करता है. डिफरेंट बर्ड्स मेक different kinds of nest. Different birds make different kinds of nest. विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं. विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं. Given below are some of them. Given below are some of them. उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं. उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं. नेम द बर्ड्स. पक्षियों के नाम बताना है. फर्स्ट है आपका, दिस बर्ड इज कॉमनली नोन एज अ शी पैरेट. दिस बर्ड इज कॉमनली नोन एज अ शी पैरेट. इस पक्षी को आम तौर पर समुद्री तोते के नाम से जाना जाता है. इस पक्षी को आम तौर पर समुद्री तोते के नाम से जाना जाता है. इट डिग्स आउट अ बैरो यूजिंग इट्स शार्प क्लॉज एंड बीक एंड इन द बैरो इज बिल्ट अ नेस्ट लाइंड विथ feathers and grass. It digs out a burrow. वह अपने नुकीले पंजों और चोंच का उपयोग, ठीक है, It digs out a burrow using its sharp claws and beak. वह अपने नुकीले पंजों और चोंच का उपयोग करके एक बिल खोदता है. बिल मीन्स क्या होता है? देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि सांप बिल में रहता है, चूहा बिल बनाता है, तो बिल उसी को कहते हैं. कहीं एक सुरंग टाइप में, छोटी सी सुरंग इसको एक कह दीजिए. इट बिल्ड्स अ नेस्ट लाइंड विथ फेदर्स एंड ग्रास. या अपने नुकीले पंजों और चोंच का उपयोग करके एक बिल खोदता है. इट बिल्ड्स अ नेस्ट लाइन. और बिल में या पंखों और घास के साथ एक घोंसला बनाता है.
क्या है इसका मतलब? देखिए, या अपने नुकीले पंजों, इसके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि उसकी हेल्प से और चोंच की हेल्प से एक बिल खोदता है और उस बिल में या पंखों और घास के साथ एक घोंसला बनाता है। मतलब देखते हैं ना, फेदर्स होते हैं या घास वगैरह वाइट होती है, उसकी हेल्प से ये घोंसला बनाता है। तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा? इसका हमें नेम लिखना है, तो ये हो जाएगा पफिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिल कीजिए, पफिन, PUFFIN, पफिन। ठीक है, PUFFIN, पफिन। नंबर 2 क्या है? दिस बर्ड हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग sessile like beak which is used to hollow out the tree trunk to make its nest. This bird has a very strong sessile like beak which is used to hollow out the tree trunk to make its nest. इस पक्षी की एक बहुत मजबूत छेनी जैसी चोंच होती है। सेशल लाइक मीन्स छेनी, छेनी कहते हैं ना, छेनी हथौड़ी, तो वही होती है। बता रहा है कि इस पक्षी की एक बहुत मजबूत छेनी जैसी चोंच होती है। विच इज़ यूज टू हॉलो आउट द ट्री ट्रंक टू मेक इट्स नेस्ट, जिसका उपयोग पेड़ के तने को खोखला करके अपना घोंसला बनाने के लिए किया जाता है। जो इसकी चोंच होती है, नुकीली चोंच छेनी की तरह नुकीली होती है, तो उसके उपयोग से क्या करता है, ये पेड़ में ही खोद के पेड़ के तने को खोखला करके अपना घोंसला बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। तो ये कौन सा बर्ड हो गया? ये आपको होगा वुड पिकर, कठफोड़वा। ठीक है, वुड पिकर, WOOD, वुड, PECKER, वुड पिकर। नेक्स्ट क्या है? द मेल ऑफ दिस स्पीसीज पैक्स द फीमेल इनसाइड अ होल इन द ट्री ट्रंक बाय मेकिंग अ वॉल ऑफ मड ऑन द ओपनिंग ऑफ इट्स नेस्ट। द मेल ऑफ दिस स्पीसीज, इस प्रजाति का नर मादा को अपने घोंसले के उद्घाटन पर मिट्टी की दीवार बनाकर पेड़ के तने में एक छेद के अंदर पैक रहता है। ये क्या करता है? देखिए, जो ये पक्षी है जिसकी ग्रीन कलर की चोंच आपको दिख रही है, क्या करता है, जिसकी मादा प्रजाति है, नर प्रजाति नहीं, यानी फीमेल, मेल नहीं, फीमेल, फीमेल या मादा प्रजाति को अपने घोंसले के उद्घाटन पर, मतलब जो घोंसला बनाता है उस पर क्या करता है, मिट्टी का लेप लगाता है, मिट्टी की दीवार बनाकर पेड़ के तने में एक छेद के अंदर पैक कर देता है। पेड़ के तने में ये छेद करता है और उसके अंदर क्या करता है, छेद में पूरा मिट्टी का लेप लगा देता है और अपने घोंसले को वहीं सुरक्षित करता है। The female remains inside the hollow of the tree until the chicks and born and able to take care of themselves. The female remains inside the hollow of the tree until the chicks and born and able to take care of themselves. मादा पेड़ के खोखले में तब तक रहती है जब तक कि चूजे पैदा नहीं हो जाते। ठीक है, द फीमेल रिमेन्स इनसाइड द हॉलो ऑफ द ट्री अंटिल द चिक्स आर बॉर्न एंड एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जो मादा होती है पेड़ के खोखले में तब तक रहती है जब तक चूजे पैदा नहीं हो जाते और अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं होते। ये तब तक उसके अंदर रहती है जब तक मादा अपने उसके बच्चे पैदा नहीं हो जाते हैं और अपने आप को देखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हॉर्नबिल। ठीक है, यहाँ फिल कर देंगे हॉर्नबिल, HORN, हॉर्न, BILL, हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्या है? दिस बर्ड
This bird builds its nest by swinging the edge of both leaves together. This bird builds its nest by swinging the edge of both leaves together. यह पक्षी चौड़ी पत्तियों के किनारे को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाता है. यह पक्षी चौड़ी पत्तियों के किनारों को आपस में सिलकर घोंसला बनाता है. It uses its beak as a needle. It uses its beak as a needle. यह अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करता है. तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा? ये हो जाएगा टेलरो बर्ड. क्या हो जाएगा? टेलरो बर्ड. TAI फिल कीजिए. TAILORBIRD. टेलरो बर्ड. नेक्स्ट क्या है? You might have seen beautiful nest. You might have seen beautiful nests of this bird hanging down from the branches of the acacia tree of leaflets of a plum tree. You might have seen beautiful. आपने बबूल के पेड़ की शाखाओं या ताड़ के पत्तों से लटकते हुए इस पक्षी के अंदर घोंसले देखे होंगे. This bird stitches leaves together with plant fiber to make nest. Its nest has a long cylindrical opening downwards. इसके घोंसलों में नीचे की ओर एक लंबा बेलनाकार उद्घाटन होता है. This bird stitches leaves. यह पक्षी पौधों के रेशों के साथ मिलकर घोंसला बनाता है. Its nest has a long cylindrical opening downwards. इसके घोंसलों में नीचे की ओर एक लंबा बेलनाकार उद्घाटन होता है. तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वेबर बर्ड. फिल करेंगे यहाँ पे वेबर बर्ड. WEAVERBIRD. वेबर बर्ड. नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? दिस इज अ शी बर्ड. दिस इज अ शी बर्ड. यह एक समुद्री पक्षी है. The nest is large, colonized on rocky seasides and island cliffs. वे चट्टानी समुद्र तटों और द्वीप चट्टानों पर बड़ी कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं. Their beak is brightly colored. Their beak is brightly colored. इनकी चोंच चमकीले रंग की होती है. तो ये कौन से पक्षी हो जाएंगे? ये हो जाएगा ऑक्स. AUKS. ऑक्स. अब देखिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज. द किंगफिशर मेक्स इट्स नेस्ट इन बैरोज यूजुअली इन सॉफ्ट रिवर बैंक्स. किंगफिशर अपना घोंसला बरनों में बनाता है, आमतौर पर नरम नदी के किनारे. मतलब जो किंगफिशर होता है वो अपना घोंसला बरनों में बनाता है, नरम नदी के किनारे. ठीक है. तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. सबने फिल भी कर लिया होगा. आपका ये चैप्टर यही फिनिश होता है. इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है. सो थैंक यू सो मच.